डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की एनएसएस यूनिट की तरफ से मैं संदीप कुमार पाल, विद्यार्थी विशेष शिक्षा संकाय एमएड विशेष शिक्षा से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं जिस विषय पर आज आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूँ, वह विषय उतना गंभीर मानना जाए तो है और अगर नहीं माना जाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो इस विषय में अवश्य है। वह विषय शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, वह विषय कोरोना की महामारी से टीका या दवाइयाँ नहीं हैं, वह विषय कोरोना के बाद की परिस्थितियों पर आधारित है। वह विषय आप में, हम में और आपके हमारे मन, मस्तिष्क और चेतना से संबंधित है। जैसे कहा जाता है कि स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन चेतना और ईमान या चरित्र गया तो बहुत कुछ चला जाता है। तो चरित्र, स्वास्थ्य और चेतना का जो संबंध है वो अनंत है, अटूट है। जैसे कहते हैं कि अगर आप अपनी चेतना से समझ लीजिए कि आप स्वस्थ हैं तो वास्तव में आप स्वस्थ रहते हैं, और अगर आप अपनी चेतना में बिठा लीजिए कि आप अस्वस्थ हैं, आप कमज़ोर हैं, तो आप वास्तव में अगर कमज़ोर नहीं होते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आपको कमज़ोर नहीं होना है। आप उन पूर्वजों की संतान हैं जिनकी बल पौरुष से न जाने कितनी ही दिशाएं गुंजायमान होती थीं। आप अपने इतिहास को याद कीजिए और आप अपनी उस चेतना को जगाइए। आप उस परम शक्ति को जागृत कीजिए जो आपके अंदर है, आपके हृदय में है, आपके मस्तिष्क में है, आपके नेत्रों में जो ज्योति है उससे प्रकाशित होइए। हे युवाओं, हे भारत के नवयुवकों और युवतियों, आपसे मेरा यही आह्वान है कि आप अपने आप को पहचानिए। और जैसा कि देखा जा रहा है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों में, वहाँ के युवा कुंठित होकर के कोरोना से कम अपितु कुंठा से बहुत अधिक प्रताड़ित हो रहे हैं। इसलिए आप भारत की युवा हैं, जो भारत के मनुष्य मात्र गाय की आंखों में देख करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जो गाय की चेतना से अपने आप को चेतनमान करते हैं, जो पशु पक्षियों में सौंदर्य ढूंढते हैं, जो हिमालय की वादियों में नहीं और हिमालयों की वादियों में और वृक्षों की डालों में अपना सौंदर्य ढूंढते हैं। ऐसे सौंदर्य को तलाश कीजिए। आसपास आपके अनगिनत सौंदर्य प्रकृति ने बिखेरे हैं। हाँ, जो महामारी आई है इसको हम नकार नहीं सकते। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप सरकार की बातों को मानिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन अक्षरशः अगर आप करेंगे तो यही हमारा पश्चाताप होगा। क्यों पश्चाताप होगा? इसलिए क्योंकि जिस महामारी की आज बात हो रही है, उस अपराध या उस महामारी के लिए प्रकृति का जो छेड़छाड़ हुआ है उसके लिए हम सभी उत्तरदायी हैं। क्योंकि प्रकृति कहीं न कहीं असंतुलित हुई है, तभी यह विडंबना और विपदा हमारे पास आई है। माल्थस ने कहा था कि यदि जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी तो प्रकृति स्वतः ही नियंत्रित कर लेगी। बहुत पहले माल्थस ने जो बात कही थी आज वह प्रतीत होती है, आज वह दिखती है, और यह जो भी सिद्धांत बनते हैं वो सिद्धि के अंत का परिणाम होते हैं। वो सिद्धि या एक तरीके की स्पिरिचुअलिटी, एक तरीके का अनुभव का रिजल्ट होता है सिद्धांत, और सिद्धांतों को हमें झुठलाना नहीं चाहिए। सिद्धांतों के पीछे बहुत बड़ा परिश्रम लगा होता है। इसलिए अपने ग्रंथों, अपने बातों को याद कीजिए और उन समस्त ज्ञान को संग्रहित करके आप अपने आप को प्रकाशित कीजिए। हे युवाओं, मैं यही कहूँगा, अनंत आकाश आपका है, आपकी शक्तियाँ सीमाओं में नहीं समा सकती, आपका विस्तार अनंत है, आपकी विमाएँ चहुओर फैली हैं। इसलिए मेरा यह आह्वान सुनिए और अपने आप को सशक्त मानसिक तौर पे रखिए, क्योंकि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोरोना समाप्त होगा,
तब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको घर में रहना है। लेकिन यदि आप मानसिक तौर पे सशक्त नहीं होंगे तो उस समय आप अपने देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। विशेष तौर पे हमारा अनुरोध शिक्षक बनने वाले उन समस्त युवकों से है और एनएसएस परिवार की तरफ से उन महान शिक्षक गणों से है जो आज का वर्तमान है और कल का भविष्य उनकी गोद में खेलेगा। उनसे हमारा यही कहना है कि इस पश्चाताप की वेला में, पश्चाताप की घड़ी में आप मंथन कीजिए, आप चिंतन कीजिए और उस चिंतन और मंथन से जो नवनीत निकलेगा वह भविष्य रूपी शिशु का पोषण करेगा। इसलिए हे युवाओं, मैं यही कहूँगा, तुम में भविष्य और वर्तमान, तुम में नीति और संविधान, तुमसे भविष्य और वर्तमान, तुम में नीति और संविधान। जग में तुमको कुछ अगम नहीं, जग उठे अगर जो स्वाभिमान। जग में तुमको कुछ अगम नहीं, जग उठे अगर जो स्वाभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह बात अच्छी लगे तो एनएसएस परिवार को आप अपना फीडबैक अवश्य दें, जिससे एनएसएस परिवार अपनी ऊर्जा के साथ आप सभी की उसी तरीके से सेवा कर सके जिस तरीके से करता आया है। क्योंकि एनएसएस का मेन उद्देश्य यही है कि किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। धन्यवाद, प्रणाम।